नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कल हमने एक बढ़िया सा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। वो क्या था? पशुओं की आयु ज्ञात करना। थोड़ा सा कल वाला रिपीट कर लेते हैं और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो कल हमने किया था पशुओं को आयु ज्ञात करने के तरीके कौन कौन से हैं? तो 4 तरीके हैं। कौन कौन से? पशुओं के दशा देखकर, जिसे आकार आकृति अयन वगैरह देखकर, बालों को देखकर, आंखों को देखकर पता लगाया जा सकता है भी पशु की आयु कितनी है। दूसरी है खुरों द्वारा, खुरों की चमक देखकर, और जो चमड़ी से मतलब सटे रहते हैं, अगर थोड़े थोड़े दूर है तो पशु की उम्र ज्यादा है। ठीक है। तीसरी थी अपनी सींगों द्वारा। सींगों द्वारा मैंने बताया था प्रथम छल्ला है, जो सींगों पर छल्ले बने होते हैं, जो पशु के प्रथम छल्ला है वो 3 वर्ष बाद बनता है। ठीक है। और जो बाद में छल्ले है वो 1-1 वर्ष बाद बनते हैं। मतलब अगर आपको छल्लों की संख्या बता दी जाए तो आप पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हो। कैसे? 2 प्लस छल्लों की संख्या। माना एक भैंस की आयु माना एक भैंस के सींगों में छल्ले हैं, वो कितने हैं? 3 है। तो उस भैंस की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। ठीक है। फिर हमने किया था चौथा, जो अंतिम पार्ट था आयु ज्ञात करने का, वो था दांतों द्वारा आयु ज्ञात करना। यह एक साइंटिफिक तरीका है और पशु की एग्जैक्ट आयु ज्ञात करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है। फिर हमने बात की थी दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कर्तन दांत, दूसरा होता है कील दांत, तीसरा होता है अगर स्वर्णक, और चौथा होता है स्वर्णक। इनको कहते हैं कर्तन दांत को इंसाइजर, कील दांत को कैनाइन दांत, और अगर स्वर्णक को प्री मोलर और स्वर्णक को मोलर दांत कहा जाता है। कर्तन दांत है जिसके द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 4, मतलब 4 जोड़ी, मतलब 8 दांत होते हैं। ठीक है। फिर है कील दांत। कील दांत है जो शाकाहारी और जंगली जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इन सभी शेर में पाए जाते हैं, जो अपने मांस को चीरने में फाड़ने का कार्य करते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, मतलब 4 दांत। फिर हमने बात की थी अगर स्वर्णक दांत, जो निचले और ऊपर वाले जबड़े दोनों में पाए जाते हैं, और जिनकी संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, मतलब 6 जोड़ी। एक जबड़े में 3 जोड़ी और दूसरे जबड़े में 3 जोड़ी। ठीक है। अब अपने फिर बात की थी मोलर दांत। मोलर दांत वो दांत होते हैं जो स्थायी होते हैं, जैसे अपने मनुष्यों में निकलती है। जो स्थायी दांत होते हैं अपने मनुष्य में, वो होती है अक्कल जाड़। उसी प्रकार पशुओं में होते हैं, वो होते हैं मोलर दांत या स्वर्णक दांत। ठीक है। स्थायी दांत कितने होते हैं? वो भी कितने होते हैं? 12 होते हैं, मतलब 3 एक साइड 3 एक साइड, 6 जोड़ी होते हैं। ठीक है। तो 12 दांत होते हैं। अब आगे इसमें बात करते हैं आगे क्या होता है। फिर अपने बात करते हैं जो मोलर और प्री मोलर दांत हैं, प्री मोलर व मोलर दांत, इन दोनों को क्या कहा जाता है? कपोल दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपोल दांत कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी होती है? 24, मतलब 12 प्लस 12। स्टार लगा लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा पशुओं में कपोल दांतों की संख्या कितनी होती है। वहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना भी सर ने कपोल दांत तो करवाए नहीं। तो कपोल दांत किसे कहा जाता है? प्री मोलर व मोलर दोनों दांतों को मिलाकर क्या कहा जाता है? कपोल दांत कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने जो कपोल दांत है उनका प्रथम स्थायी जोड़ा, प्रथम जोड़ा सबसे छोटा और अंतिम जोड़ा सबसे बड़ा होता है। क्या पहचान होती है? प्रथम जोड़ा सबसे छोटा और अंतिम जोड़ा सबसे बड़ा होता है। ठीक है। अब हमने बात कर ली सभी की भी दांत कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इनकी संख्या भी ज्ञात कर ली
और कपोल दांत कौन से होते हैं? तो मोलर व प्री मोलर दांतों को क्या कहा जाता है? कपोल दांत कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और जो मैं आपको स्टार लगवाता हूं वो स्टार लगाकर नोट कर ला, ऐसे की ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि गारंटी ले रहा हूं 45 से 45 अंकों की, तो वो अपने बेस पे ले रहा हूं, अपने दम पे ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कहां से क्वेश्चन बनेंगे और कहां से नहीं। ठीक है, तो कपोल दांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्री मोलर व मोलर, जिनकी संख्या कितनी होती है? 24। अब अपने बात करते हैं दंत सूत्र क्या होता है। ठीक है, दंत सूत्र में अपने पहले बात करेंगे अस्थायी दंत सूत्र, अस्थायी दंत विन्यास और स्थायी दंत विन्यास। ठीक है, पहले अपने बात करो दंत सूत्र, सीधा सीधा स्टार लगा लो। दंत सूत्र का सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आईसीआर का देख लो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का देख लो, जेट का देख लो, जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है जिनमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, जैसे डब्ल्यू का एग्जाम हो गया, एओ का एग्जाम हो गया, इन सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनका क्या होता है? ICPM। कौन आई थी? PM, ICPM। कोई लड़की किसी लड़के को मिलने आई थी, सरदार लड़का था, वो कहता है ICPM, मतलब टाइम था PM का, दोपहर में आई थी कोचिंग का नाम लेके, तो आई थी PM। ठीक है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये होता है दंत सूत्र का सीधा सीधा सूत्र। ठीक है, ये जो अंश है वो ऊपरी जबड़े को दर्शाता है और जो हर है वो निचले जबड़े को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया अपना सूत्र। ठीक है, अगर लास्ट में अपने को जो दांतों की संख्या ज्ञात करनी है तो लास्ट में इंटू किया जाता है 2 से। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो इसमें लिखा इंसाइजर जोड़ी में लिखे जाएंगे, जोड़ी में लिखे जाएंगे, लास्ट में इंटू 2 करना होता है। पहले अपने करते हैं अस्थायी दंत विन्यास। अस्थायी दंत विन्यास, अस्थायी दंत विन्यास। आपको पता है इंसाइजर मतलब कर्तन दांत ऊपरी जबड़े में 0, निचले जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा केनाइन दांत, मतलब केनाइन दांत जुगाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होते हैं, तो मतलब 0। क्या आ गया? 0। तीसरा प्रीमोलर, प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में एक साइड कितने पाए जाते हैं? 3 जोड़ी, मतलब ये है जबड़ा, इसके एक साइड कितने पाए जाते हैं? 3 जोड़ी। ठीक है, तो 3/3। और मोलर दांत, मोलर दांत अस्थायी दंत विन्यास में, मतलब मोलर दांत स्थायी नहीं होते, मतलब मोलर दांत तो स्थायी होते हैं। अपने किसकी बात करते हैं? अस्थायी दंत विन्यास की, अस्थायी दंत विन्यास की। इनको आपस में जोड़ना है। कितने हो गए? 4 3 7 3 10। कितने हो गए? इनको आपस में जोड़ना है। वैसे आप जोड़ घटाओ मत करने बैठ जाना, क्योंकि जो अंश है और हर है वो केवल निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े को दर्शाता है। ठीक है, अब इनको जोड़ना है। 4 और 3 7 और 3 10। इंटू में मैंने कहा था ये जोड़े में है तो गुणा करना है, तो 10 इंटू 2, मतलब पशुओं में अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब बात करते हैं अपने स्थायी दंत विन्यास की, स्थायी दंत विन्यास की। स्थायी दंत विन्यास में आपको पता है कृतन दांत है, जो इंसाइजर है वो तो ऊपरी जबड़े में 0, लेकिन निचले जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और केनाइन दांत जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते, और प्रीमोलर की संख्या एक साइड 3 और नीचे वाले में भी एक साइड 3 पाई जाती है। और मोलर दांत जो स्थायी होते हैं, यहां पर तो अस्थायी थे क्योंकि अस्थायी दंत विन्यास की बात कर रहे थे, अब अपने स्थायी दंत की विन्यास की बात कर रहे हैं। अपने सभी बात करें स्थायी दंत विन्यास कब, स्थायी दांत कब आते हैं, अस्थायी दांत कब आते हैं। ठीक है, तो 3 एक साइड होते हैं और 3 एक साइड होते हैं। इनटू में क्या करना है? 2।
4 और 3 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 3 16, 16 इंटू 2 मतलब 32 दांत क्या होते हैं पशु में, अस्थायी दांत, सॉरी स्थायी दांत होते हैं। और अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। मतलब आप समझ गए, सीधा सीधा समझ गए। आईसीपीएम, कौन आईसीपीएम, कोई लड़की थी, वो आई थी घर पे कोचिंग का नाम लेकर, मिलने किससे आई थी, सरदार जी से आई थी। तो आईसीपीएम, अंश और हर, क्या सूत्र है, आईसीपीएम बटा आईसीपीएम। अस्थायी दांत कितने आपको एग्जैक्ट याद करना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, 20 होते हैं, और स्थायी कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, इतनी बात अपने कर ली। पशुओं में दांतों की संख्या देख ली कितनी होती है, और अस्थायी दांत कितने होते हैं, और दांत कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो वो आपने बता दिया। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, तो आप मेरे को बताना, जो मनुष्य है उसमें दंत विन्यास का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं किसकी, आगे। अगर जब ये सारे दांत निकल गए तो तब पशु की क्या कंडीशन होती है, मतलब मुख्य भी कंडीशन होती है, क्योंकि सारे दांत निकल गए, स्थायी दांत निकल गए, अस्थायी दांत निकल गए। ठीक है, तो तब क्या कंडीशन होती है, तो इसमें लिखो पहला भरा मुख। सबसे पहले बात करेंगे अपने डेंटल पैड की, जो हमने पढ़ा था डेंटल पैड क्या होता है या दंतेपुर। तो ये है एक टर्म्स है कुछ, डेंटल पैड। डेंटल पैड क्या होता है, पशु के ऊपरी जबड़े में कृतन दांत की जगह कृतन दांत की जगह एक कठोर टिश्यू परत पाई जाती है या मोटी सतह होती है। ठीक है, जिसके द्वारा पशु जो कृतन दांत को चारा काटने में सहायता करती है, जिसे क्या कहा जाता है, डेंटल पैड कहा जाता है। तो आप साथ के साथ नोट करो, पशु के ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में, पशु के ऊपरी जबड़े में कृतन दांत की जगह, कृतन दांत की जगह टिश्यू की ऊतकों की एक मोटी सतह होती है, ऊतकों टिश्यू की मोटी सतह होती है, जिसे क्या कहा जाता है, डेंटल पैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंटल पैड कहा जाता है या दंतेपुर कहा जाता है, जो कृत्रिम दांतों को चारा काटने में सहायता प्रदान करती है। दूसरी टर्म्स इसमें क्या है, भरामुख। भरामुख के किसे कहते हैं, आपको पता है, भरामुख मतलब सभी दांत उपस्थित है, मतलब किसी पशु के मुख में पूरे दांत, संपूर्ण दांत विकसित है और पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भरामुख कहा जाता है। ठीक है, ऐसा पशु जिसमें सभी स्थायी दांत पाए जाते हैं, ऐसा पशु जिसमें सभी स्थायी दांत पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, भरामुख कहलाता है। दूसरा क्या है, टूटा मुख। टूटा मुख, टूटा मुख का मतलब आप समझ गया, किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, बहन भाइयों की आपस में लड़ाई होती है, आपस में लड़ाई होती है, तो उसके सीधा बहन मारती है, सीधा बेलन मारती है, जिसके हाथ में वो, क्योंकि बहनें काफी वो क्या होती है, एग्रेसिव होती है, उसके हाथ में जो भी कुछ होता है वो मार देती है, बाद में उसको पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में उसकी भी रेल बनने वाली है, तो उसके हाथ में होता है, वो सीधा उसके दांत पे मार देती है और एक दांत टूट जाता है। या छोटे बच्चे के जब दांत टूटते हैं, दूध वाले दांत टूटते हैं, तो अपने कहते हैं एक दांत तेरे भगवान ले गए या सूर्य को दे नया दांत आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो दांत है वो तो निकलेंगे, लेकिन अपनी जो भावना है, अपने, क्योंकि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि ये
बच्चों को सिखाने का तरीका है। भगवान भी कुछ चीज होती है जो भगवान हमारी दांत भी दे सकते हैं तो वो आगे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक साइंटिफिक रीजन है, दांत टूटा है तो नया आएगा ही आएगा। तो टूटा हुआ दांत मतलब जब एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाते हैं, मतलब या तो टूट गए या गिर गए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाते हैं? टूटा मुख। एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टूटा मुख कहा जाता है। एक और टर्म है इसमें, पोपला मुख। पोपला मुख, सीधी सी बात है, बूढ़े बुजुर्ग सभी के होते हैं, तो उनकी एज बढ़ जाती है तो उनकी एज के साथ उनके दांत भी गिर जाते हैं। तो जब स्थायी दांत सभी गिर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पोपला मुख कहा जाता है। जब स्थायी दांत सभी गिर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पोपला मुख कहा जाता है। ये होगी कुछ टर्म्स। अब अपने बात करते हैं भी स्थायी दांत कब निकलते हैं, अस्थायी दांत कब निकलते हैं। ये होगी, अगर आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधे के सीधे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्किल में सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। अब बात करते हैं अपने जो स्थायी दांत है वो कब निकलते हैं, अस्थायी दांत कब निकलते हैं। 6 ही लाइनें लिखाऊंगा, 6 की 6 क्वेश्चन वाली है, ठीक है। ओनली 6 लाइन है और 6 के 6 ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो स्टार लगा के या नोट लगा के सभी नोट कर लेना, ठीक है। तो पहला है गाय और भैंस की बात करते हैं। गाय और भैंस, गाय और भैंस में एक माह की उम्र में, एक माह की उम्र में सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं, सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं, ठीक है। तो सभी अस्थायी दांत है वो कब निकलते हैं, एक माह की एज में, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, गाय और भैंस में अस्थायी दांत कितने वर्ष की उम्र में निकलते हैं या कितने माह की उम्र में निकलते हैं। तो एक माह की उम्र में सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। दूसरी लाइन इसमें क्या है, गाय और भैंस में 2 से 2.5 साल की उम्र में, 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत का प्रथम जोड़ा निकलता है, स्थायी दांत का प्रथम जोड़ा निकलता है, प्रथम जोड़ा निकलता है। मतलब स्थायी दांत या स्वर्णक दांत का पहला जोड़ा कितने वर्ष की उम्र में निकलता है, तो 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में निकलता है। तीसरी लाइन और इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, 4 से 4.5 वर्ष की उम्र में, वर्ष की उम्र में सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। क्या? सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। कितने वर्ष की उम्र में निकलते हैं, 4 से 4.5 वर्ष की उम्र में सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। ये होगी गाय और भैंस की बात। अब अपने बात करते हैं किसकी, भेड़ और बकरी की बात, ठीक है। भेड़ और बकरी की बात करते हैं तो भेड़ और बकरी में, ठीक है, सीधा सीधा यहीं से लिख देता हूं, इतना लिख लिया होगा। दूसरा लिखता हूं भेड़ और बकरी में, भेड़ और बकरी में। तो भेड़ और बकरी में 6 से 10 माह की उम्र में सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। तो भेड़ और बकरी की कब निकलते हैं, सभी स्थायी दांत कब निकलते हैं, सभी अस्थायी दांत 6 से 10 माह की उम्र में निकल जाते हैं। दूसरा इसमें है भेड़ और बकरी में 14 से 20 माह, 14 से
20 माह की उम्र में स्थायी दांत का प्रथम जोड़ा निकलता है। कब निकलता है? स्थायी दांत का प्रथम जोड़ा भेड़ और बकरी में 14 से 20 माह की उम्र में निकलता है। तीसरा है 2.5 से 3 वर्ष की उम्र में भेड़ और बकरी में 2.5 से 3 वर्ष की उम्र में सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। इतने ही क्वेश्चन करने हैं अपने को, ज्यादा डीपली जाना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ही पूछे गए हैं। जितना डीप जाओगे उतना मैं डीप ले जाऊंगा, लेकिन करेंगे वही जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि वैसे भी मैं आपको डीपली करवा रहा हूं, इतना डीपली कोई भी नहीं करवाएगा। चाहे किसी भी यूट्यूब पर क्लास लगा के देखना और चाहे आप पेड कोर्स ले लेना, इतना डीपली आपको कोई भी नहीं करवाएगा। और अपनी क्लासें मात्र 20 या 25 मिनट की क्लास होती है। एक क्लास का जो है टॉपिक मैं 2 क्लासों में करा रहा हूं, और अभी भी समझ में ना आए तो पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं। समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो अपने बात कर ली पशुओं में दांत कब निकलते हैं, कितनी माह की उम्र में निकलते हैं। तो गाय और भैंस में स्थायी दांत सभी 4 से 4.5 वर्ष की उम्र में निकल जाते हैं। अब बात करते हैं अपने पशुओं की उम्र की। उम्र क्या होती है? सीधा सीधा क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया है। ऊंट में कितने जोड़ी दांत, कितने दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है। सभी अच्छे स्टूडेंट जिनकी टिका कर तैयारी थी, उनका भी ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। तो स्टार लगाकर अपने सभी जो जितने भी है उनकी तो याद करनी, एक्स्ट्रा में अपने जो नहीं है, कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, उनकी भी याद करनी है। तो उम्र के अपने दांतों की संख्या कितनी होती है? दांतों की संख्या ऊंट में कितनी होती है? तो ऊंट में होती है 34। कितनी होती है? 34। कुत्ते में होती है कितनी? 44। कितनी होती है? 44। और सुअर में कितनी होती है? सुअर में होती है 44 और कुत्ते में होती है 42, ठीक है। और घोड़े में कितनी होती है? 40 होती है। कितनी होती है? 40 होती है, ठीक है। ये अपने को इतने याद करने, क्योंकि ये ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली सुअर का पूछ लेंगे या कुत्ते का पूछ लेंगे और ऊंट का पूछ लेंगे। गाय भैंस में 32 पाई जाती है और भेड़ भी बकरी में 32 पाई जाती है, ठीक है। इतना ही याद करना है और स्टार लगा के लिख लेना ऊंट का पूछा हुआ है। पहले 2021 एग्जाम में पहली बार पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, और ये क्वेश्चन हैंड टू हैंड सीधा छपा था। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पर वो पीछे वाली वीडियो भी देखें, ताकि आपके जो भी डाउट है वो दूर हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।